प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आज आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में ऐसे समय से होकर गुजर रहे हो जब मानो आप एक दलदल में धंसते चले जा रहे हो, मानो पाप के दलदल में धंसते चले जा रहे हो, मानो गलत रास्ते पर आप धंसते चले जा रहे हो, मानो नाकामयाबी में आप धंसते चले जा रहे हो, मानो असफलता में आप धंसते चले जा रहे हो, या फिर दुखों में या फिर बीमारियों में आप धंसते चले जा रहे हो, या फिर एक ऐसे गड्ढे में आप धंसते चले जा रहे हैं जहां दलदल है, जहां से बाहर निकलना आपको नामुमकिन लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन आज शाम में मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको उस दलदल से भी बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बाइबल में किया है। दाऊद के जीवन में हम लोग देखते हैं भजन संहिता 40 और उसके 1-2 पद में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। भजनकार कहते हैं कि जब मेरे जीवन में मैं विपरीत समय से होकर गुजर रहा था, उस समय मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। यह धीरज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक मसीह व्यक्ति के लिए। एक मसीह व्यक्ति के अंदर धीरज का होना बहुत जरूरी है। आपको उतावली नहीं करनी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको धीरज धरना है। और धीरज ही नहीं, आपको सही समय की बाट भी जोनी है। भजनकार कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसके समय का इंतजार करता रहा। क्यों करता रहा? लिखा है, और उसने मेरी ओर झुककर, जब वो संकट के समय में था, जब वो परेशानी में था, ऐसे समय में उसने यहोवा की बाट जोही और धीरज धरा। तब परमेश्वर ने क्या किया? उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना। और कैसे सुना? उसकी ओर झुककर सुना। हमारे परमेश्वर इतना महान, वो आपकी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाता है। यदि आप धीरज रखेंगे और उसकी बाट जोहेंगे तो वो अपने कानों को झुकाकर आपके प्रार्थनाओं को सुनता है। लिखा है, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआ को सुना, मेरी दुहाई को सुना। और उसने मुझे, और परमेश्वर ने मुझे, न केवल उसने प्रार्थना को सुना बल्कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, एक ऐसे गड्ढे से जो नाश की ओर मुझे ले जा रहा था, उस गड्ढे से जिसमें केवल मृत्यु थी, जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। लिखा है, सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उभारा। एक ऐसा गड्ढा, दलदल जो अपनी ओर खींचता चला जाता है। जब कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर दलदल में गिरता है तो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दलदल उसको धीरे धीरे अपने अंदर खींचता रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे दलदल से, जहां से बाहर निकलना मुश्किल है, ऐसे सत्यानाश के गड्ढे से जहां केवल मौत है, वहां से परमेश्वर ने मुझे उभारा। और न केवल वहां से बाहर निकाला बल्कि मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया। उसने मुझे उस गड्ढे से निकाला और फिर उस गड्ढे के ही बगल पे खड़ा नहीं किया, बल्कि उस गड्ढे से निकालकर उसने चट्टान पर उसे खड़ा किया ताकि वो फिर कभी उस गड्ढे में न गिरे। चट्टान पर खड़ा किया और उसके पैरों को स्थिर कर दिया, उस चट्टान पर मजबूत कर दिया, उस चट्टान पर स्थिर कर दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो यह दलदल आपको अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। यह सत्यानाश का गड्ढा आपका कुछ भी बिगाड़ न पाएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो अपने कानों को आपके दुहाई की ओर लगाएगा और आपको हाथ पकड़कर उस गड्ढे से बाहर निकालेगा। न केवल बाहर निकालेगा बल्कि चट्टान पर खड़ा भी करेगा। हम यिर्मयाह के जीवन में देखते हैं, यिर्मयाह को उसके दुश्मनों ने, दुश्मन ही कहेंगे क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहा था, विरोधियों ने उसके साथ में गलत बर्ताव किया और उसे एक दलदल के गड्ढे में डाल दिया, एक ऐसे कुएं में डाल दिया जहां केवल दलदल है। अगर यिर्मयाह कुछ दिन और वहां रहता तो यिर्मयाह मर जाता। वहां ना कोई भोजन है, केवल दलदल है।
और दलदल में उसका शरीर धंसता चला जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया, वो राजा के पास गया, उसने राजा से बात की, राजा ने उसे आज्ञा दी कि जाकर यिर्मयाह को उस गड्ढे से बाहर निकाल। वो गया और उसने यिर्मयाह को उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे है, यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो कोई भी गड्ढा आपको अपनी ओर नहीं खींच सकता, कोई भी विरोधी आपको नाश नहीं कर सकते। हाँ, वो गड्ढे में डाल सकते हैं, लेकिन आपकी हानि नहीं कर सकते, आपको मृत्यु नहीं दे सकते, आपका नाश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। आपकी दुहाई को सुनने के लिए, उस सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, उस दलदल की कीच से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपके साथ। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें। आज चाहे आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उस दलदल की कीच से बाहर निकालेगा। वो समय दूर नहीं जब परमेश्वर आपको इन समस्याओं से बाहर निकाल ले आएगा। वो समय दूर नहीं, इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें। दाऊद कहता है कि मैंने धीरज से यहोवा की बाट को जोहा है। बस आपको यही करना है, आपको धीरज से यहोवा की बाट को जोहना है, और परमेश्वर सही समय में आपको उस दलदल की कीच से, उस सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालेगा। न केवल बाहर निकालेगा, लेकिन वो आपको चट्टान पर खड़ा करेगा, वो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा और आपको स्थिर करेगा, आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा। बस अपना भरोसा उस पर बनाए रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।